हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान पर। समान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेष करके प्रौद्योगिकी पर आज ये केंद्रित होगा ये वीडियो। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको सीजी आरक्षक भर्ती या पुलिस भर्ती वाला जो प्लेलिस्ट है उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? ये तो आप लोगों को नाम याद होगा। सही आंसर इसका भी आएगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है ये दूसरे भारतीय हैं जो अभी भी हाल ही में या अंतरिक्ष में गए थे। सोवियत रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे? ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, वो किस वर्ष गए थे? 1984, 1987, 1989 या 1994? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा 1984 में। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, जाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन है एक्सियो मिशन 4 X4 अंतरिक्ष मिशन जिसके माध्यम से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे, किसके सहयोग से संचालित हुआ था? ये आपको बताना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन में गए थे, तो एक्सियो मिशन 4 ये जरूर याद रखेंगे। ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसरो के सहयोग से गए, नासा के सहयोग से गए, स्पेस एक्स के सहयोग से गए, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर सहयोग था। इसमें इसरो का भी सहयोग था जो भारतीय मिशन है, नासा का सहयोग था, अमेरिकी मिशन है, और यूरोप का स्पेस एक्स यूरोप का जो यहाँ पर तीनों के सहयोग से ये गए थे। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा, डी आंसर यहाँ पर आएगा। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला कौन है? पटियाला के बिजनेसमैन है, इसरो के वैज्ञानिक है, भारतीय सेना के एक ग्रुप कैप्टन है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन है। क्वेश्चन यहां पर आता है, कुडुनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, तमिलनाडु है, नूतन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, ट्रॉम्बे या बेंगलुरु, कर्नाटक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है इसरो का मुख्यालय। क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, पारदी उड़ीसा या ट्रॉम्बे महाराष्ट्र? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था? अब ये तो मालूम है सबको कि आर्यभट्ट पहला उपग्रह है भारत का, सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था। अब आपको बताना है सन, ये कौन से सन में प्रक्षेपित किया गया था। अब इसमें सन भी दिया है 75 सब में, लेकिन आपको डेट आपको बताना है कि डेट कौन सा यहाँ पर सही आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, 7 जून 1989 को भारत का दूसरा उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट सेकेंड, बाणभट्ट, प्रभाकर या भास्कर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका नाम डी आएगा, इसका नाम भास्कर था। क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कैलाश बाधित सिवान, डॉक्टर एस सोमनाथ, बी नारायणन या माधवन नायर? इसमें से कोई ए। सही आंसर सी आएगा, बी नारायणन। इसरो ने चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की परिक्रमा के लिए कब भेजा था? 2010, 2009, 2008 या 2007? इसमें से कोई एक।
सही आंसर सी आएगा, 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसरो ने मंगल की परिक्रमा के लिए मंगलयान, मंगल ऑर्बिटर मिशन कब भेजा था? 2010, 2012, 2013 या 2014 को? सही आंसर इसका जो आएगा सी आएगा, 12 का सॉरी इसका डी आंसर डी 14, 2014 को। 2014 को इसरो ने मंगलयान, मंगल ऑर्बिट मिशन को भेजा था 2014 में। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? होमो जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर एस चंद्रशेखर? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता भारत के किस रॉकेट यान में है? एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, उपरोक्त सभी में? सही आंसर इसका जीएसएलवी आएगा, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका आएगा जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्रह को स्थापित करता है, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इसरो का पहला मौसम समर्पित उपग्रह का नाम क्या है? ये आपको बताना है। रिसेट 2, कल्पना फर्स्ट, कार्टोसेट या रिसोर्स सेट? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कल्पना फर्स्ट। ये कल्पना जो चावला है, जो अंतरिक्ष यात्री जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अंतरिक्ष से आते वक्त, उन्हीं की याद में इसका नाम रखा गया है कल्पना फर्स्ट। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किस संगठन ने विकसित किया है? ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो इसमें आपको बताना है कौन विकास करेगा। अब DRDO तो रक्षा वाला है, तो यहाँ पर सही आंसर बी आएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसका विकास किया है। क्वेश्चन है, 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़कर इतिहास रचा था? ये आपको बताना है। 28, 57, 104 या 147? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 104। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल में, मुदेरू तमिलनाडु में, भोपाल MP में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। क्वेश्चन है, मंगलयान का प्रक्षेपण किससे हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, हैदराबाद स्पेस सेंटर या चांदीपुर उड़ीसा से? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण हुआ था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? 1967, 1975, 1978 या 1972? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। क्वेश्चंस यहां पर था, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, भास्कर, फर्स्ट एप्पल या पूर्णिमा? संचार उपग्रह ये आपसे पूछ रहा है जिसमें टेलीविजन, मोबाइल ये सब काम करता है, तो ये सही आंसर इसका सी आएगा, एप्पल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या चेन्नई में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। बेंगलुरु कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम
कल्पक्कम या काकरापाड़ा गुजरात, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार क्षेत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है कौन सी है? IRS, इनसेट, रोहिणी, कार्टोसेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा इनसेट। इनसेट जो है ये उपग्रह प्रणाली जो है दूर संचार के क्षेत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है। कार्टोसेट मौसम से संबंधित है। रोहिणी तो एक हमारा विशेष करके जो अंतरिक्ष यान को विकास करना था जो वहां पर ले जाए, यहाँ पर ये सब प्रायोगिक थे, तो रोहिणी यहाँ पर मेन आएगा जो दूर संचार के लिए था, जो भारतीय दूर संचार वो इनसेट था। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में जो अवस्थित है, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर हासन जो है कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेद केंद्र हैदराबाद। तो यहाँ पर ये गलत आ जा रहा है, बी वाला गलत आ रहा है। ये तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो ये जो अंतरिक्ष केंद्र जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र, इसरो तो बेंगलुरु कर्नाटक में, श्रीहरिकोटा में नहीं है। तो बी वाला आंसर आएगा। भारतीय चंद्रयान 2 मिशन का अंतरिक्ष यान का नाम आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर था? सही आंसर इसमें ए आएगा, GSLV MK3 इसका भारतीय चंद्रयान 2 का अंतरिक्ष यान का नाम है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्न में से किसके निकट अवस्थित है? महानदी, चिल्का, पुलिकट या गोदावरी को मुहाने पर। अब श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा आएगा? पुलिकट झील आएगा। तो पुलिकट झील के पास है, चिल्का तो उड़ीसा में पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई है नहीं है यहाँ पर, तो ये आएगा सी आएगा पुलिकट झील। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में किस पर स्वदेशी प्रक्षेपण यान से स्वदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? अब देखो यहाँ पर स्वदेशी प्रक्षेपण यान पर जोर दिया जा रहा है, स्वदेशी प्रक्षेपण यान से। अब ये 1975 में जो आर्यभट्ट था ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसलिए आएगा आर्यभट्ट जो है भाई, आर्यभट्ट जरूर हमारा स्वदेशी था लेकिन प्रक्षेपित तो सोवियत रूस से हुआ था, तो ये तो होगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए रोहिणी श्रृंखला का विकास किया गया था और ये 1980 के दशक में ये विकास किया जा रहा था रोहिणी श्रृंखला का। तो ये सी आंसर इसका आएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो अनुसंधान श्रीहरिकोटा, भोपाल, अहमदाबाद या थुम्बा, इसमें से आपको बताना है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है तो अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो अहमदाबाद में है। क्वेश्चंस इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका जो फुल फॉर्म है वो गलत है, माने निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, GSAT जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, PSLV पैनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पैनल नहीं है, पोलर होगा यहाँ पर, ये बात गलत है, तो यही वाला इसका आंसर आना था। पैनल नहीं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो यहाँ पर 31 का आंसर आपका डी आएगा। GSLV यहाँ पर है, GSLV कक्षा निम्नलिखित में से किस ऊंचाई को कहा जाता है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्वेश्चन हमने एक बार 36,000 से ऊपर, 36,000 किलोमीटर से ऊपर ऊंचाई को GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आता, भारत के अंतरिक्ष में पहली मानव मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 3, मंगलयान 2, गगनयान, आदित्ययान, इसमें से आपको बताना है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, भेजना है मानव मिशन, उसका नाम सी किया गया, गगनयान किया गया है। भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम आपको बताना है। प्रभाकर L1, आदित्य L1, भास्कर M2 या प्रचंड 300M। सही आंसर सूर्य मिशन जो अभी हाल ही में भारत ने भेजा था वो आदित्य L1 के नाम से भेजा था, तो सही आंसर बी आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।